नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। देश एक तरफ प्रगति की रफ्तार पकड़ रहा है तो दिनों दिन तरक्की कर रहा है। किसी भी देश के विकास में जितना योगदान पुरुषों का होता है उतना ही महिलाओं का भी है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो हिंसा की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हिंसा की घटनाएं महिलाओं के साथ कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही घर में वो इसका शिकार हो रही है। महिलाओं के साथ साथ बच्चियां भी इसकी चपेट में आ रही है। वो अपने ही घरों में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। उन्हें डर लगा रहता है कि कब उनके साथ मारपीट हो जाए। इसके लिए वो घुट घुट कर जिंदगी बता रही है। अपनों के बीच ही वो डरी डरी रहती है। महिलाओं के लिए कानून काफी सख्त है। अगर उनका पति भी उनके साथ मारपीट करता है तो भी सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी घरेलू हिंसा का ग्राफ काफी अधिक बढ़ रहा है। आखिरकार कब लोगों की सोच बदलेगी और वो महिलाओं के साथ हिंसा करने से रुकेंगे? इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग शहरों में गई, जनता की राय जानी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता प्रशांत यादव। प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? घरेलू हिंसा के जो मामले जो बढ़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण ये अपने जो सीरियल वगैरह आते हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें बताई जाती है जिससे लोग देख के सीखते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड जल्दी उसको पिकअप करता है जो चलचित्रों में होता है। तो इसीलिए एक तो वो बड़ा कारण है। दूसरा एक शिक्षा का अभाव। आज भी गांव में लड़कियों को पढ़ाने में लोग शर्म करते हैं, लेकिन पिछले वर्षों के मुकाबले आजकल थोड़ी लड़कियों को बहुत अच्छा शिक्षा मिल रही है, लेकिन वो पूरी नहीं दिला पाते। वो भी एक कारण होता है। और हमारा समाज रहा है पुरुष प्रधान समाज, और पुरुष को ही प्राथमिकता दी जाती थी, और अभी भी कहीं ना कहीं वही बातें होती है और महिलाओं को वहाँ प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ये भी एक मुख्य कारण हो जाता है घरेलू हिंसा का। क्या लगता है सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं मानसिकता का भी जो है उसका प्रभाव पड़ता है घरेलू हिंसा पर? बिल्कुल, मानसिकता का काफी प्रभाव पड़ता है। और अपने समाज के अंदर पुरुष प्रधान समाज रहा है, उसको देखते हुए सदा से ही ये सब चला रहा है। और प्लस में लड़की है, यदि वो कुछ अलग से कर ले तो ये लड़की इसने ऐसा क्यों कर लिया, कपड़े हैं, पुरुषों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। और लड़की है, वो किसी भी टाइप के कपड़े पहन लिए, उसने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए, इन सबको मेरे को लग रहा है कि इसको सुधारने की जरूरत है। और काफी वैसे सुधार आया भी है। आज लोग हैं, लड़कियों को बराबर लड़कियों का काफी हिस्सा रहता है। इवन अपनी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो देश की एक आदिवासी महिला, जो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। क्या लगता है सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं है जो लोगों की मानसिकता का फर्क पड़ता है, शिक्षा का अभाव है, जिससे ये कारण लगातार बढ़ते जा रहे हैं? जी, मानसिकता तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो जाता है, क्योंकि सोच अभी भी पुरानी है लोगों में। और पुरानी सोच में वैसे भी पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहाँ पे लड़कियों का बाहर आना जाना और लड़कियाँ वहाँ बाहर नहीं पढ़ाना, ये भी सोच मायने रखती है उसमें। तो ये सोच आजकल सुधरी है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं उसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून जो है, कई महिलाओं को लेकर इस तरीके के कानून बना दिए गए हैं, सख्त कानून बना दिए गए हैं, मगर फिर भी इस तरीके की जो घटनाएं वो लगातार सामने आती है। क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कमी है? महिलाओं को पता ही नहीं कि किस तरीके के उनके लिए विशेष कानून बना दिए गए हैं। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल बात सही है। इसके अंदर काफी सुधार की जरूरत है, अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। इस तरीके से प्रचार प्रसार हो ताकि महिलाओं तक उनकी बात पहुंच सके। जैसे निर्भया स्क्वेड बना है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, उसी तरीके राजस्थान में भी ऐसा गठित हो, और इसी तरीके से इसमें काफी सुधार किया जा सकता है। क्या लगता है सर, किस तरीके से इस पे लगाम लगाई जा सकती है? सर, लगाम लगाने के लिए मेन कारण है कि हमें समाज की अपनी सोच सुधारना पड़ेगा, और सोच सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा से ही सारी सोच सुधरेगी। आजकल काफी हद तक सुधार आ रहा है, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि सुधार नहीं आ रहा है। बहुत सुधार आया है पुराने जमाने से। आजकल पुराने जमाने में जो बाल विवाह होता था, बहुत सुधार आ गया। आजकल बाल विवाह बहुत रेयरली देखने को मिलता है, वो भी चुपके वगैरह होता है। तो सुधार तो है, और कानून व्यवस्था से भी सुधार आ रहा है। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। यहाँ पे समाज में लोगों को अवेयर करेंगे, और कानून भी बना है तो वो कानून स्त्रियों तक पहुंच नहीं रहा है, लड़कियों तक पहुंच नहीं रहा है, उनको इनके बारे में मालूम नहीं है। उसके लिए एक सरकार को चाहिए कि एक कैंपेन चलाए, ताकि उनको पता लगे कि हमारा ये कानून है और हमें इस कानून के तहत, हालांकि कानून को दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। मैं इस पे भी जोर दूंगा, इस चीज पे भी।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं है जो लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं है जो शिक्षा से लोगों की जो मानसिकता है वो विकसित होती है। और कुछ ऐसे महिलाओं के लिए कई है जो कानून बना दिए गए हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कमी रह गई, जिससे महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि किस किस तरीके के उनके लिए जो है विशेष कानून बना दिए गए हैं। जरूरत है कुछ इस तरीके के सोशल कैंपेन चलाने को, सरकार को आगे आने की, सामाजिक संगठनों को आगे आने की, और इस तरीके के प्रचार प्रसार करने की कि महिलाओं को उनके जो हक है, जो कानून है, उनके बारे में समझाया जा सके। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं। चलिए, अभी हमने आपको जयपुर की जनता की राय दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर लोगों से बात की और राय जानी हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। देश में महिला अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे महिलाओं के साथ छेड़खानी हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे भ्रूण हत्या के मामले हो, लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। इस विषय पर इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए आज कोटा से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से महिलाओं के साथ जो छेड़खानी की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो महिलाएं हैं उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्या इसके कारण है और किस तरह के कदम उठाने चाहिए? महिलाओं में बढ़ती हुई छेड़खानी के लिए महिलाएं आगे आएं, आवाज़ उठाएं। होता यह है कि महिलाएं जो हैं या लड़कियां जो हैं वो अपने हक को लेकर उतना जागरूक अभी तक नहीं हो पाई जितना उनको होना चाहिए। तो अपने अधिकारों के प्रति, जो इंडियन लॉ है उसके एक्ट के प्रति महिलाओं को कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा, और अपने लिए जो भी उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो उनके साथ में गलतियां हो रही हैं, जो अन्याय हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं करें, आगे आए, बोलना सीखें। पढ़ाई की उम्र में बच्चियों की शादी कर देना, बच्चियों का जो बाल विवाह कर देना, ये एक सबसे बड़ी महिलाओं के साथ पीड़ा है। इसको किस तरह से देखती हैं और इसको किस तरह से इसके लिए कदम उठाने चाहिए? सर, सबसे पहली बात तो हमें मतलब गर्ल्स की शादी इसलिए करी जाती है क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन नहीं लेती, मतलब वो पढ़ाई छोड़ देती हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करती। तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, विलेजेस में सबसे ज़्यादा रीज़न यही देखा जाता है कि जैसे ही बच्चियाँ जहाँ पे लाइक अगर उन्होंने 5th क्लास तक पढ़ाई करी है, 4th क्लास तक पढ़ाई करी है, तो वहीं पर उन्हें स्टॉप करवा कर उनकी शादी कर दी जाती है। तो गर्ल्स को सबसे ज़्यादा एजुकेशन लेनी चाहिए। और सर, गर्ल्स और बॉयज़ जैसे हम ये नाम सुनते तो हम सबसे पहले देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा देखा जाता है उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो हमें हमारी कंट्री की गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, जिससे उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो, जिससे वो अपना हक आगे जाकर लड़ सके और वो कॉन्फिडेंस फील कर सके। जो माता पिता बच्चियों का बाल विवाह कर देते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह का कृत्य करते हैं? क्योंकि पढ़ाई की उम्र में, बचपन की खेल कूद की उम्र में बच्ची का विवाह हो जाना कहीं ना कहीं उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसको किस तरह से देखते हैं? सर, ये हमने सोसाइटी में ऐसा व्यू बना रखा है कि हमें मतलब जैसे ही लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो हमें उसकी शादी करनी है। तो सर, हमें हमारी सोसाइटी में ये व्यू पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। हम ही लोग सिटीजन्स हैं जो ये व्यू पॉइंट चेंज करेंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए बताना पड़ेगा कि हमें इस व्यू पॉइंट को चेंज करना है कि लड़की जैसे ही बड़ी होती है तो उसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि हम जैसे ही लोग हैं जिन्होंने ये सोसाइटी में ये बना रखा है। समाज में महिलाओं के साथ कई तरह के अपराध हो रहे हैं, सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कदम कई उठाए गए हैं, और आगे क्या करना चाहिए जिससे महिलाएं और सशक्त हो सके? सर, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू टीच अ मैन यू टीच अ इंडिविजुअल, यू टीच अ वुमेन यू टीच अ गर्ल यू टीच अ एंटायर फैमिली। सबसे पहले तो शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हर लड़की को पढ़ना लिखना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आज की तारीख में जो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अडॉप्ट होता जा रहा है और हम लोग हमारी संस्कृति, हमारे दायरे भूल के ये जो सोशल मीडिया है और जो भी साइट्स हैं, इनकी वजह से जो वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं वो बहुत हद तक गलत है। कई हद तक हमारी बच्चियां भी इसी चीज़ को लेकर के हम उनको टाइम नहीं देते हैं, हम उनसे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, माता पिता अपनी लाइफ के अंदर व्यस्त हैं, तो बच्चा अपने अंदर अकेलापन महसूस करता है और फिर वो बाहर दोस्त खोजने की कोशिश करता है और वो कई बार गलत अंजाम हो जाता है।
तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को पूरा समय दें, उनके मन की बात समझें, उनको शिक्षा दें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अगर हम परिवार वाले खुद बच्चों के लिए और अपने परिवार वालों के लिए खड़े रहेंगे तो आप मुझे बताएं, बच्चा बाहर जाके दोस्त या कोई मित्र क्यों बनाएगा, क्यों ढूंढेगा? और कानून के साथ सबसे बड़ा चीज़ ये है सर कि कानून अपनी कार्रवाई पूरी करता है, मगर कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि झूठे केस भी हो जाते हैं। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिसकी गलती है उसको कड़े से कड़ा सज़ा मिलनी चाहिए और उसको एक सबक मिलना चाहिए कि 10 जने आगे जा कर के एक ऐसी गलती ना कर सकें। प्रदेश में घरेलू हिंसा के काफ़ी सारे मामले दर्ज हो रहे हैं। लगातार महिलाओं की शादी, लड़कियों की शादी होने के बाद में दहेज के और घरेलू हिंसा के मामले आते हैं, और लगातार लड़की और महिला इस केसों में सर्वाइव करती है। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या राय है आपकी? सर, ज़्यादातर जो घरेलू हिंसा के मामले आ रहे हैं उसमें यही है कि अगर पेरेंट्स, अगर बच्ची शुरू से सेल्फ डिपेंड होती है, पेरेंट्स के द्वारा भी अगर बच्ची को ये सिखाया जाता है कि आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है, तब वो आगे जाके अपना ये जो अपना जीवन है उसको सर्वाइव कर सकती है, वो अपने हक के खिलाफ लड़ सकती है। क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि बच्ची को मतलब उसको एजुकेशन नहीं दी जाती है, उसकी कम उम्र में शादी करा दी जाती है, और इससे क्या होता है कि वो अपने हक के खिलाफ लड़ना ही नहीं जान पाती है। जैसा उसको ससुराल वाले रखेंगे वो वैसा ही रहेगी। वो अगर अपने हक के खिलाफ बोलना भी चाहती है तो उसको ससुराल वाले क्या है, दबा दिया जाता है उसको कि आप घर में रहिए, या जो भी उस पर अत्याचार होता है कि नहीं। अगर वो लड़की भी खुद भी अंदर से डरी हुई होती है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे परिवार के खिलाफ जाऊँगी, फिर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना उसको पेरेंट्स का सपोर्ट। बच्ची को घर बचपन से ये बात सिखाई जाती है कि ससुराल में जाने के बाद आपको वहीं पर रहना है, तो वो एक तरह से अंदर से घबराई हुई रहती है। ना तो वो अपने खिलाफ आवाज़ उठा पाती है और ना वो कानून तक जा पाती है, मतलब उसको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है। तो वो अपने हक की लड़ाई कहाँ से लड़ेगी? तो उसको शुरू से ही सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए, और ये काम माता पिता का ही होता है। माता पिता ही उसको सेल्फ डिपेंड अगर बनाएंगे, उसको जैसा कि अभी सर ने बोला कि माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, ये बिल्कुल ज़्यादातर सही है। माता पिता को बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए ताकि वो अपने मन की हर बात शेयर कर सके। तो वो सेल्फ डिपेंड होगा, अपने मन की हर बात करेगा तो माता पिता उसको जागरूक करेंगे, तो ऐसा अन्याय उसको आगे जाके नहीं सहना पड़ेगा। लड़का और लड़की में जो असमानता है भारत में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। लड़कियों को पैदा होने से पहले कोख में मार दिया जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह का चलन अब आना चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में लोग जीवन यापन कर रहे हैं? एक्चुअली जो लड़के और लड़की का भेद चलता आ रहा है, ये हमारी पौराणिक परंपराओं के अंतर्गत चल रहा है। अब ये चेंजेस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अगर हमारे पूरे कंट्री को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी हमारा देश ग्रोथ करेगा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो चाहे कोई दूसरा सेक्टर हो। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि जिसमें हम भ्रूण हत्या या कन्या वगैरह, पता चल गया कि ये कन्या पैदा होने वाला बेबी जो है कन्या है या लेडी है, तो उसको पहले से ही ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश के ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जिसे किसी भी तरीके से रोकना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। लड़कियां कमज़ोर है, या बोलना नहीं चाहती, या लड़ना नहीं जानती। सर, लड़कियों में एक्चुअली क्या है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। जो फैमिलीज़ हैं वो एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा मतलब लड़कियों को दूर रखते हैं वो एजुकेशन। कई बार देखा गया है कि जो एजुकेटेड लड़कियां हैं वो भी अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, वो है कि उनको खुद को ही पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले उनके पेरेंट्स को उनको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी होगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लड़कियों में डेवलप करना होगा। जब तक लड़कियों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि लड़कियों को सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, तभी लड़कियों की ग्रोथ हो पाएगी। लड़कियों के साथ यदि छेड़छाड़ की घटनाएं होती है तो उनको सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? कि अगर कोई उनको परेशान करता है या कोई अश्लील हरकत करता है, क्या कदम उठाना चाहिए? क्या संदेश मिला? सबसे पहले इस चीज़ को हाइड नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को बताना चाहिए इस फैमिली, और या फिर अगर फैमिली इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रही है उनको, या उनको छुपाने के लिए बोल रही है इस चीज़ को, तो उनको पुलिस के पास जाना चाहिए और इस चीज़ की रिपोर्ट वगैरह करवानी चाहिए। ये थे कोटा से जो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे। साफ तौर पर जो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण है
कि देश की जो बेटियां हैं वो सेल्फ डिपेंड नहीं हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और एजुकेशन के दृष्टिकोण पर महिलाओं को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं देश में जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि जब वो खुद जागरूक होगी तभी वो अपने हक के लिए लड़ पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। चलिए बोलियो राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।